फ्रेंड्स, द सिली स्ट्रिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे ये प्यारी सी स्पाइडरमैन राखी। ये किड्स के लिए बहुत अच्छी है, किड्स इसे बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत स्मूथ रहती है, बाजार वाली राखियों की तरह नहीं है। और किड्स ये बाद में आपकी रीयूज़ भी हो सकती है। इसको आप किसी भी स्वेटर वगैरह पर पैच की तरह लगा भी सकते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक 2.5 mm का करोशिया या 3 mm का करोशिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक सीज़र चाहिए आपको और 4 कलर की वूल चाहिए, रेड, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। आप देखिए, मैंने आपको बताती हूँ मैं कौन सी वूल यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको नहीं बताया है, तो मैं अपने ये वर्धमान की कूलनेट वूल आती है, ये कॉटन और एक्रेलिक दोनों का ब्लेंड होती है। तो इस वूल को यूज़ करने से ये रहता है कि इसमें ना तो फर वगैरह होते हैं जो कि हमें फिर बाद में हटाने पड़ते हैं, और ये बहुत स्मूथ एंड शाइनी होती है और इससे काउंट बहुत अच्छा होता है। और इससे जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बहुत शाइनी एंड स्मूथ बनता है। तो एक तो वर्धमान की कूलनेट और एक आती है आपकी गंगा की कॉटन ब्लेंड, वो भी आपकी एक्रेलिक और कॉटन का मिक्स होती है। तो जो ये ब्लू वूल है ये गंगा की कॉटन ब्लेंड वूल है। तो ये दोनों वूल आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों वूल आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। और ये दोनों वूल से जितने भी प्रोडक्ट आप जो भी बनाना चाहें सब बहुत अच्छा और बढ़िया बनता है। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले स्पाइडरमैन राखी बनाने के लिए हम रेड कलर की वूल यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। और दोस्तों को भी रिकमेंड करिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से उंगली पे धागा लपेटेंगे और मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम एक स्लिप नॉट लेंगे। इस धागे को इसमें डाला और इसको इससे निकाल लिए, स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे देखिए कैसे बनता है। डबल क्रोशे के लिए आपको धागा लेना है क्रोशे पे, सर्कल में से निकालना है, वापस बाहर निकाला, फिर 2 का 1 कर दिया और फिर 2 का 1 कर दिया। ये आपका एक डबल क्रोशिया बन गया। धागा लिया, सर्कल से निकाला, बाहर निकाला, 2 का 1, 2 का 1। आपको ये टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 आपके बन चुके हैं, आप इसको काउंट नहीं करिएगा, चेन वाले को। 2 आपके बन गए हैं। 10 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया आपको और बनाने हैं। चलिए 10 डबल क्रोशिया बनाकर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 12 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब 12 डबल क्रोशे होने के बाद आप धागे को टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद आपका जो ये 2 चेन थी, 2 चेन के बाद आपका ये जो है इसमें आप स्लिप नॉट दे दीजिए। स्लिप नॉट होता है इसमें से धागा निकाला और इसमें से ऐसे ही निकाल दिया। और अब धागे को और टाइट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, फिर से 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेने के बाद हर एक चेन में आपको 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। कुछ नहीं करना इस राउंड में। हर एक चेन में जो आपने जिसमें स्लिप नॉट किया है उसमें भी आपके 2 डबल क्रोशे बनेंगे। हर एक चेन में आपके 2-2 डबल क्रोशे बनेंगे। ये देखिए, पहले में 2 हो गए, फिर सेकंड वाले में, अगले वाले में आपको 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, एक में ही 2 बनाने हैं। इस तरीके से पूरे राउंड में जितने भी डबल क्रोशे बनते हैं आपको 2-2 करके उतने डबल क्रोशे बनाकर ये राउंड को कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हमें स्लिप नॉट लेना है, पर अब स्लिप नॉट लेने के लिए देखिए मैं सिखाती हूँ। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे स्लिप नॉट लेके धागा कट करते हैं तो यहाँ पर ये उभर कर ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो हम इसको दूसरी तरीके से बंद करना सीखेंगे। देखिए हम इसको कैसे बंद करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा, जो ये बनाया है इसको थोड़ा सा धागा बड़ा करके कट कर लीजिए। ये कट हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रोशिया लीजिए और क्रोशिये से ये जो आपका जहाँ पर आपको इसको स्लिप नॉट करना है उसमें ये डाल दीजिए, पीछे की तरफ से आगे की तरफ, इस तरीके से। फिर इसको उल्टा घुमाइए। उल्टा घुमाकर ये जो आपका था इसमें बैक वाले लूप में, देखिए बैक वाले में, फ्रंट वाले में नहीं, बैक वाले लूप में आप इसको धागे को लेके ले लीजिए। देखिए अब ये आपका यहाँ पे चावल बन गया और कोई भी उठा हुआ लूप नहीं आया।
बस अब आप इसको पीछे हाइड कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो सर्कल है वो बहुत अच्छा कंप्लीट होता है। एंडिंग पॉइंट पे आपका ऐसे बनाने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसको हाइड करिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये हाइड हो गया है। अब हम इसमें ब्लू कलर का धागा लगाएंगे। कहीं से भी आप ब्लू कलर का धागा स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पीछे से धागा लेना है इस तरीके से और एक स्लिप नॉट दे देना है। स्लिप नॉट देने के बाद आपको एक चेन बनानी है। चेन बना के आपको फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया करना है, एक सिंगल क्रोशिया। सेकंड वाले में आपको 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। सेकंड वाले में आपको 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, एक, और सेम में ही आपको एक और सिंगल क्रोशिया करना है, 2। थर्ड वाले में आपको फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है और फोर्थ वाले में आपको 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरीके से आपको एक में एक सिंगल क्रोशिया और एक में आपको 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। आपको हर एक में एक में एक में 2, एक में एक में 2, इस तरीके से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है। पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये राउंड कंप्लीट हो गया है 2 1 2 1 बना के। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में स्लिप नॉट करना है। ये आपका हो गया यहाँ पे स्लिप नॉट, स्लिप नॉट। स्लिप नॉट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अगर यहाँ पर मोती डालना है तो आप ये मोती डाल सकते हैं। मोती देखिए कैसे डलता है। एक सिंगल मोती अगर आपको यहाँ डालना है तो एक पतला क्रोशिया लीजिए, पतला क्रोशिया लीजिए, उसमें मोती डाल दीजिए जिसमें भी ये मोती आ जाए। फिर बस इस पे धागे को लीजिए और आपको जो ये धागा है इसको इस तरीके से मोती में खींच लेना है और फिर दोबारा से इसमें धागा डाल लेना है। तो आपका ये मोती डल गया। मोती डलने के बाद आपको स्लिप नॉट देना है और फिर 35 चेन, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 35 चेन बनाकर आप इसको ख़त्म करिए। 35 चेन होने के बाद मेरे 35 हो गए हैं, धागे को कट कर लीजिए। तो ये आपकी एक तरफ का हैंडल बन गया। आप इसमें बिना मोती का भी बना सकते हैं और मोती का भी बना सकते हैं। अब दूसरे में आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके सामने का सेंटर वाला चेन लेना है। या तो ये काउंट कर लीजिए कितने हैं और उसका हाफ कर लीजिए, और बिल्कुल सामने वाला चेन उसमें आपको क्रोशिया डालना है, उसमें आपको क्रोशिया डालना है इस तरीके से। एक बार नोटिस कर लीजिए कि सामने वाला है और यहाँ इक्वल इक्वल चेन बची हुई है, और डाल के फिर यहाँ की भी डोरी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ भी डोरी बनानी है तो आपको इस तरफ भी ऐसे धागा लेके इसमें लेना है। इक्वल इधर छोड़ने, इक्वल इधर छोड़ने हैं और फिर एक स्लिप नॉट देना है और फिर इसको धागे को लंबा करके इसमें मोती डाल लीजिए। अगर आपने उस तरफ मोती डाला है तो इस तरफ भी आपको मोती डालना पड़ेगा, और अगर नहीं डाला है तो आप दोनों तरफ नहीं डाल के 35 चेन बनाइए और इस डोरी को कंप्लीट कीजिए। मोती डालने के बाद आपको स्लिप नॉट करना है और स्लिप नॉट करने के बाद आपको 35 चेन बनाकर इस तरफ की डोरी बनानी है और इस धागे को हाइड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ की डोरी बन गई है। अब हमें क्या करना है, एक सुई में ब्लैक धागा डाल लेना है और सेंटर से ब्लैक धागा निकालना है और पीछे थोड़ा छोड़ लेना है गांठ के लिए। ठीक है, इसको पकड़ लीजिए हाथ से और अब आपको इस तरफ जहाँ पर आपका ये डोरी है इस तरफ आपको बिल्कुल रेड और ब्लू के बीच में से निकालना है इस तरीके से। अब फिर से सेंटर में निकालिए, ध्यान से देखते जाइए कैसे करना है। फिर से सेंटर में निकालिए पीछे से, और अब सेम इस तरफ आपको सीधी लाइन बनानी है तो इस तरफ आपको रेड और ब्लू के बीच में से निकालना है। अब आपको फिर से सेंटर लाइन में आना है, सेंटर लाइन में, और धागे को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। सेंटर लाइन में आने के बाद बिल्कुल ऊपर भी आपको सेंटर लेना है, दोनों का हाफ करना है, ऊपर की तरफ भी इस तरीके से। फिर से सेंटर में आना है,
और अब नीचे की तरफ हाफ करना है। तो इस तरीके से आपको इसका हाफ हाफ करके 4 कोने बना ली। ये आपका ऐसे क्रॉस बन गया। ये देखिए क्रॉस बनने के बाद फिर से आप सेंटर में आइए। फिर से आप सेंटर में आइए और सेंटर में आने के बाद आपकी जिस तरफ भी सुई है, जैसे मेरी अब इस तरफ सुई है तो इस तरफ का हाफ कर लीजिए। इस तरीके धागा लगा के देखिए, देखिए दोनों के सेंटर में कि मेरा हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया। तो मुझे यहाँ से धागा सुई डालनी है और इसका हाफ हो गया ऐसे। फिर से सेंटर में सुई डालिए। अब इस तरफ का हाफ कर लीजिए, दोनों का हाफ आपका यहाँ आएगा। तो यहाँ पर सुई डालिए इस तरीके से। अब आपको फिर से सुई अंदर डालनी है सेंटर में ये, और अब आप इस तरफ का ऐसे ही हाफ कर लीजिए। दोनों का हाफ यहाँ पर आ रहा है। फिर से सेंटर में सुई डालिए। और अब ये लास्ट आपको दोनों का हाफ करना है। ब्लैक का सिर्फ आपको इतना ही काम है कि आपको इस तरीके से पहले एक प्लस का साइन बनाना है और उसके बाद उनका हाफ कर लेना है चारों तरफ से। देखिए अब पीछे धागे को दोनों को हाइड कर दीजिए। ये फ्रेंड्स हमारे धागे पीछे हाइड हो गए हैं। अब हमें आगे क्या करना है, हमें सुई में वाइट कलर का धागा लेना है और आपको इस राखी को ऐसे रखना है। और ऐसे रखने के बाद देखिए आपको जो आपका ये स्लीपिंग लाइन है, ये वाला स्लीपिंग लाइन है, इसके ऊपर के दोनों दोनों पार्ट में आपको आइज बनानी है। ऊपर से 2 आपको छोड़ने हैं हेड के और ये 2 में आइज बनानी है। नीचे आपका ये माउथ होता है। तो आइज बनाने के लिए कैसे करना है आपको, जो ये स्लीपिंग लाइन है इसके साइड में कॉर्नर पे ब्लू और रेड के यहाँ पर आपको सुई डालनी है। पीछे थोड़ा सा धागा छोड़ के और आपको इस कॉर्नर पर सुई डालनी है। ये आपकी हो गई एक स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग के साथ। और इस पूरे बॉक्स को आपको फिल करना है इसी तरीके से स्लीपिंग स्लीपिंग लाइन लेते हुए आपको ये पूरा बॉक्स फिल करना है। ये आपकी हो गई 2 स्लीपिंग लाइन। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर ये आपका फिल हो जाएगा। बस ये लास्ट बार और करना है क्योंकि लास्ट में हमें थोड़ा सा रेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये हमारी आइस बन गई। सेम आपको इस वाले बॉक्स में करना है। आपको अब यहाँ से इधर जंप करना है इस पॉइंट पे। ये ध्यान रखिएगा आपको ये स्लीपिंग लाइन पे ही दोनों आइज बनानी है। ऊपर से 2 छोड़ने हैं, नीचे से 4 छोड़ने हैं, 4 बॉक्स छोड़ने हैं। और ये इस तरीके से आपको ये दूसरी आंख भी इसी तरह फिल कर लेनी है। और ये हमारी स्पाइडरमैन राखी बनकर रेडी हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। जल्दी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।